अब ज़रा बात कर लेते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की पाकिस्तान में। हमें अक्सर हमारे व्यूवर्स भी बताते रहते हैं कि सुबह सुबह चैनल्स की बुकिंग में आपका चैनल हमें मिल नहीं रहा होता, सो वी प्रेफर, या फिर वक्त की कमी की वजह से सुबह अगर आप नहीं हमारा शो देख पाते तो यू एक्सेस इट ऑन। तो हमारी तो भाई डायरेक्ट काम पे बात आ जाती है, लेकिन इंटरनेट की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में कई जगह मुअत्तल रहती हैं, वहाँ पे स्लो डाउन हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और यकीनन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल अनरेस्ट, ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि कुछ इलाके जहाँ पे झड़पें हो रही हैं, आपसी ताल्लुकात लोगों के ख़राब हो रहे हैं, रेजिस्टेंस है, प्रोटेस्ट है, उसके दौरान अगर आप इंटरनेट की बंदिश करते हैं तो यकीनन ये एक तरह से जहन साजी की तरफ भी ये मामला जाते हैं कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, रियासत उनकी तरफ नज़रसानी नहीं करना चाहती, या फिर ये ख़दशा है कि ये सोच, ये आग, ये प्रोटेस्ट अगर बढ़ेगी तो चीज़ें मुकम्मल तौर पे हाथ से ना निकल जाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं बोलो भी के। आइए ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं और समझते हैं कि सहाफ़ियों का और डिजिटल वॉच ऑर्गेनाइजेशंस का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। जी उसामा, अस्सलाम वालेकुम। उसामा, बहुत सारी सियासी जमातें इंतखाबात के रिज़ल्ट्स को लेकर काफ़ी नाखुश हैं और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करा रही हैं, कुछ प्रोटेस्ट हो रही हैं। इस दौरान अगर इंटरनेट की सर्विसेज में बंदिश है, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? ये उनके गुस्से को मज़ीद बढ़ाता है या कोई राह निकालता है जिससे रियासत इनसे गुफ्तगू कर सके और हम किसी हल की तरफ बढ़ें? जी देखिए, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि इंटरनेट जो है नताइज से पहले ही जी। जब इलेक्शन का दिन था, उसमें पूरे मुल्क में मोबाइल फ़ोन सिग्नल इंटरनेट बंद हुए हुए थे। तो ये क्यों बंद हुए हुए थे? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अहम दिन था, जब कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए और मालूमात तक रसाई के लिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज़ जो है बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी सहूलत है। हम्म। तो क्यों इसको बंद किया गया? फिर इसके बाद जब रिगिंग की एलिगेशंस आई, धांधली की काफ़ी जो सबूत जो है जी। वो सोशल मीडिया पे आए, तो उसके बाद अभी हमने देखा है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया है। हम्म। तो ट्विटर पे सियासी मुकालमे ही चलते रहते हैं और इस पे जो सबूत है वो वहाँ पे जो है लोग प्रेज़ेंट करते हैं, उस पे डिस्कशन होती है, लेकिन उसको अभी हम देखते हैं कि उसको भी बंद किया गया। तो जहाँ तक बात है कि झूठी खबरें उस पे आती हैं, जी। तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि झूठी खबर की तस्दीक करना और उसको दुरुस्त करना भी सबसे ज़्यादा आसान है। बिल्कुल सही। आप एक ट्वीट का जो है उसामा, आप रिप्लाई या करके ही बिल्कुल सही कह उसको रहे जो हैं। है सही उसामा, कर हमारे पास देते हैं। वक्त कम होगा, एक अब बयानिए की जो जंग है उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। हम इलेक्शंस के दिनों में भी वी वर ट्राइंग टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि हर पॉलिटिकल जमात का मंशूर क्या है, वो लोगों को क्या प्रॉमिस करिए। एक जमात के पास हम जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, ना उनके पास सिंबल था, ना उनको अपने पॉलिटिकल रैलिंग की और ग्राउंड पे लोगों से कनेक्ट करने की उस तरह स्पेस दी जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए सोच को चुनो, ये दावत दे रही थी लोगों को। पाकिस्तान PMLN की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन जिस बड़ी तादाद में PTI बैक्ड इंडिपेंडेंस जीते हैं, ये बड़ा क्लियर है कि PTI का बयानिया सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है और 2013 से उन पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये जी सिर्फ इंटरनेट की या सोशल मीडिया की जमात है, वहीं पर मकबूल है। आज हम देख रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स, वही मकबूलियत बैलेट बॉक्सेस पे भी ट्रांसलेट हो रही है। क्या ये डरा रहा है दूसरी पॉलिटिकल जमातों को, और दूसरी पॉलिटिकल जमातें इस ग्राउंड रियलिटी से किस तरह निपट रही हैं? उनकी क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए, आपके ख्याल में? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो ये बात है कि उनका बयानिया स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनको उन पे कदगनें ज़्यादा लग रही हैं, उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इतने ज़ुल्म की वजह से और इतनी कदगनों की वजह से लोग गुस्से में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सही। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो नहीं थे सपोर्टर PTI के, वो उनको वोट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह ख़वातीन के साथ ज़ुल्म हुआ है, किस तरह लोगों के घरों में घुसा गया और इसके अलावा किस तरह जो है इंटरनेट बंद किया गया, सोशल मीडिया बंद किया गया। तो देखिए, ये चीज़ें तो सिर्फ़ PTI वालों को नहीं इम्पैक्ट करती, सारे पाकिस्तानियों पे इसका जो है इम्पैक्ट होता है और बिल्कुल। इसकी वजह से आप जो है और ज़्यादा लोगों को PTI की तरफ ही ले जा रहे हैं, तो एक काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है।
मुझे ये बताएं उसामा कि अक्सर मैंने जब बात की और मैं थ्रू आउट कैंपेन्स देख रही थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की और PTI रिलेटेड जो उनके हामी हैं, जिस किस्म का डिस्कोर्स और मुकालमे में, जैसे आपने कहा सियासी मुकालमे में इंगेज करते हैं, उनको लेबल करते हैं कि ये बहुत बदतमीज़ हैं, ये ट्रोलिंग करते हैं, ये बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को आप किस हद तक सही मानते हैं? देखें, अभी तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने खुद कह दिया कि एक तो वो फितना कहते रहते हैं, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरे कहते हैं इनका सर कलम करना चाहिए। तो हेट स्पीच और ट्रोलिंग तो हम हर तरफ से देख रहे हैं और इसमें कुछ ज़्यादा ही पोलराइजेशन हो गई है। इसमें मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सियासी जो बानी लीडरान हैं उन पे ही आती है। तो चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी या बिलावल, इन सबको चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना कहें कि हम एक जमहूरी रवायत के तहत जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जो मुकालमा है उसकी ये तहजीब है और ये तरीकाकार है और इस किस्म के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप गाना अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा जब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी थी, वो बारहा कह चुकी कि पाबंदियां हमारी तरफ से नहीं, ये उनका PDM के दौरान मौक़िफ़ होता था। हमारे चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखी, उन्होंने हर जमात का भी नाम लिया, हर सियासतदान का भी नाम लिया और वो अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं कहती। वो कहती जी हमें नहीं पता ये पाबंदियाँ कौन लगाता है। आपके ख्याल में ये बंदिश भी है? जैसे आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक रोज़ कबल तक हमारे पास यकीन दहानी आ रही थी, PTA के जो ज़राए हमारे वो कह रहे थे कि कोई इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी, तो अचानक से आनन फानन पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कैसे हो जाता है? देखिए, ये तो एक निगरान जो हुकूमत है उनकी बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने जो है इंश्योर नहीं किया, उन्होंने अपने जो वादे हैं वो नहीं रखे और बल्कि कंफ्यूज रखा। तो जो अनसर्टेनिटी होती है कि आपको मालूम नहीं होता कल को क्या होगा, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और उनको जो लाए हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से ही ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी उन पे पड़ती है। अब दूसरी बात यह है कि कानूनन जो है इंटरनेट की जिम्मेदारी PTA के पास होती है, लेकिन PTA का भी ये फेलियर है कि उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अनसर्टेनिटी ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब तो हमारे पास नंबर्स आने शुरू हो गए हैं उसामा। सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात कि हमारे पास नया वोटर वोट देने के लिए निकला था, लेकिन उमूमी तौर पे अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो हमारे पास वोटर टर्नआउट कम रहा है। और उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ख़वातीन वोटर्स का जो टर्नआउट है वो बहुत अब तशवीशनाक है, कहीं पे भी वो ज़्यादा नहीं था। टोटली उन्होंने कहा कि जी 47.9% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स ने इस दफ़ा वोट डाला है। इसके अलावा कंपेयर टू द टोटल ऑफ 46% वुमेन वोटर्स इन 2018, इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि सिर्फ 41% यानी सिर्फ 41% ख़वातीन वोटर्स बाहर निकली हैं। ख़वातीन वोटर्स के कम होने की आप क्या वजह देखते हैं? जी, मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जो है ना राब्ते में रह सकते हैं, आपकी मोबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। और आजकल तो लोग मोबाइल फ़ोन हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपने बाइक बुलानी है, गाड़ी बुलानी है, कहीं जाना है या बेसिक सिक्योरिटी के लिए आपने जो है राब्ते में रहना है। तो अगर एक खौफ की फ़िज़ा होगी जिसमें आपको मालूम नहीं है कि अगले 2 घंटों में क्या होगा, आप किसी से राब्ता नहीं कर सकते, ये तो एक प्री पोल रिगिंग का ही वो एक बिल्कुल सही उसामा। तो इस पे आपको भी तशवीश है। मुख्तलिफ सहाफ़ी और डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स एंड एडवोकेट्स इसके ऊपर अपनी तशवीश का और अपनी रंजिश का इजहार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ा काबिल ज़िक्र यहाँ पे फैक्टर है, नंबर है, जो मैं ज़रूर लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि 24 हमारी नेशनल असम्बलीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रिजेक्टेड बैलेट्स मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा हैं, और ये 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पंजाब में, एक KP और एक सिंध में मौजूद है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि विक्ट्री का जो मार्जिन है, यानी दोनों जो हरीफ हैं उनके जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि जी एक को वोट ज़्यादा मिला है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट्स रिजेक्ट भी हुए हैं, बैलेट्स रिजेक्ट भी हुए हैं। ये किसका फेलियर है? ये ECP का फेलियर है, सोशल मीडिया का फेलियर है, या फिर पूरी रियासत का फेलियर है? इस पर हम बात करेंगे किसी दिन।